आज के एपिसोड को देखने के बाद दोस्तों बिग बॉस के लिए कुछ पंक्तियां हैं वो पेश करना चाहता हूं मैं। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। तो समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं भाई। अब चाहे आप कैसा भी प्रोमो दिखा दो, हम लोग नहीं फंसने वाले। हम लोग सोशल मीडिया पर इस बात का बवाल बिल्कुल नहीं मनाने वाले जो कि आप चाहते हैं, यानी कि बिग बॉस के मेकर्स चाहते हैं। तो भाई आज की बात करें तो आज के दिन भी ऐसा ही होता है, जहां पर बीज कोई और बोता है, पेड़ कोई और काटता है और फल किसी और को मिलता है। तो सबसे पहले नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में, जो कि है आप लोगों का चैनल। तो भाई सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं कि हमें प्रोमो में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हुए दिखाया था कि श्री भाई और गौहर खान जी के बीच में लड़ाई हो रही है, जहां पर गौहर खान बड़े ही नाराज तरीके से बोलती है कि मैं अपने गेस्ट के साथ ऐसा नहीं करती, या कोई गेस्ट मेरे घर पे आए तो मैं इस तरीके का व्यवहार नहीं करती। तो भाई अब इसके पीछे क्या था माजरा। हालांकि सोशल मीडिया पर इसका बवाल हुआ, लेकिन आज जो एपिसोड में हमने देखा वो एकदम अलग था, एकदम अलग। मतलब गंगा जो है वो उल्टी ही बह रही थी प्रोमोज में। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर गौहर जी की एंट्री की बात करूं दोस्तों, तो गौहर जी की एंट्री होती है। शी वॉज लुकिंग सो स्टनिंग, जस्ट स्टनिंग। और गौहर जी के साथ जो दूसरे गेस्ट बने रहते हैं, जो कि घर के अंदर के गेस्ट हैं, वो बने रहते हैं रोमिल चौधरी साहब। ठीक है, गौहर जी की आपने एक चीज नोटिस करी, मतलब अभी तक जितने भी गेस्ट बनकर आए, चाहे वो अपनी हिना खान जी हों या फिर वो रणवीर सिंह जी हों जो कि ये रूप में आते हैं, या फिर जूही परमार हों, ये लोग आकर जो है टास्क दे रहे थे, किसी को फीडबैक नहीं दे रहे थे, किसी को सलाह मशवरा नहीं दे रहे थे। लेकिन गौहर खान जी ने एक एक कंटेंडर्स को जो है सलाह देती हुई नजर आई। जी हाँ, हम मेन जो हमने देखा दोस्तों, वो देखा कि वो केवी भाई को सलाह दे रही है, केवी तुम कुछ तो बोलो आखिर, इस तरीके से केवी भाई को सलाह दे रही है वो। वहीं दोस्तों वो सलाह दे रही है रोमिल चौधरी को, यार ये जो अपना लेजीपन है इसको त्याग दो, आप बहुत अच्छा खेल रहे थे और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, बट ये जो लेजीनेस आ गई है इसको त्याग दो। और उसके साथ साथ वो सुरभि राणा को भी एक मेजर इंपॉर्टेंट बात बता के जाती हैं कि देखो हाई होना सही है, लेकिन अभी जो आप एकदम से माइल्ड हो गए हो, आप जो अपने शेल में चले गए हो उससे बाहर निकलो, और कहीं ना कहीं जो बच्चा सुरभि और जो हमारी स्वैग वाली सुरभि थी, इन दोनों के बीच की सुरभि को आप रिप्रेजेंट करो घर के अंदर। तो भाई अब घर वाले इस बात को कितने सीरियसली लेते हैं ये तो हमें आगे के दिनों में, जो 2-3-4 दिन बच चुके हैं, उनमें पता चलेगा। लेकिन गौहर खान जी ने ये बड़ी अच्छी बात करी जो कि और कंटेंडर्स ने नहीं की थी। अब दोस्तों गौहर खान जी का एंटरटेनमेंट का पूरा जिम्मा हमारे केवी भैया ने उठा लिया था। केवी भैया आज के दिन लिटरली जहां पर एक तरफ लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, गाली गलौज चल रही है, एफ वर्ड का इस्तेमाल चल रहा है, वहीं केवी भैया मस्त अपनी बॉडी दिखा रहे हैं। उनसे इंस्पायर्ड होके तो मैंने भी एकदम बॉडी बनानी शुरू कर दी है, और कुछ दिनों में देखना आप लोगों को अमेजिंग बॉडी दिखाऊंगा। जोक्स अपार्ट, बात करते हैं दोस्तों, तो केवी भैया ने इस तरीके से एंटरटेनमेंट किया। अब यहां पर टास्क देने की बारी आती है, तो रोमिल चौधरी जो बोलते हैं श्री भाई को कि आप क्लीन शेव करो, साड़ी पहनो और आप मेकअप वेकअप करके पूरा एक लड़की का गेटअप लो। यहां पर श्री भाई खेल जाते हैं। श्री भाई कहते हैं ठीक है मैं सोचेगा, ऐसे करके वो वहां से निकल जाते हैं। अब देखिए, इनको पता है कि टाइम ड्यूरेशन जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है गेस्ट को, तो ऐसे में मैं सोचूंगा करके आप टास्क को क्विट नहीं कर सकते, और साथ ही साथ आप टास्क में आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई ये अच्छी बात है, और श्री भाई का मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि वाह यार, उन्होंने एक तरीके से अच्छा फैसला लिया और एक तरीके से एक नई स्ट्रैटेजी लेकर आए। बट दोस्तों कहीं ना कहीं रोमिल भी इसके पीछे लगे हुए थे कि शीशन जो है किसी ना किसी तरीके से सारी चीजें करें। गौहर खान जी घर में आती हैं, तो हम देखते हैं कि रोमिल चौधरी वो डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीज को लेकर, जिसका दोस्तों आगे परिणाम हमें देखने को मिलता है जब गौहर खान जी शीशन जी को अप्रोच करती हैं। वो बोलती हैं कि आप दीपिका जी को बोलिए कि अपना जैकेट और अपना जो शादी का दुपट्टा है वो आप स्टोर रूम में रख दो, और श्रीशांत भाई यहां पर क्विट कर देते हैं। यार ही इज वेरी इमोशनल, लिटरली श्री भाई इज वेरी इमोशनल। वो है ना किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो वो जुड़ ही जाते हैं, और आज वो केवी भैया को भी ये बात बोलते हैं कि यू आर राइट, आई एम इमोशनल फूल। देखिए ये जो पूरा मैटर होता है, इस पर अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो अगर हम श्री जी के नेचर को देखें, अगर हम उनके इमोशनल नेचर को देखें, तो उन्होंने अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया,
उन्होंने अपनी बहन के लिए एक सेक्रीफाइस किया। श्री भाई बहुत ज्यादा इमोशनल है, ये बात हम देख चुके हैं। वो सुरभि राणा, याद है ना आपको वो वाला जिन वाला टास्क, तो सुरभि वो जो टिश्यू में लिखती थी मोटिवेशनल लाइंस, उसके लिए तक श्रीसंत जी ने जो है कहा था कि नहीं बिग बॉस जी, मैं आई वॉन्ट टू क्विट, आई वॉन्ट टू नॉमिनेट माई सेल्फ, मैं सुरभि जी से ये नहीं मांगूंगा, ऐसा है वैसा है। तो श्रीसंत जी को इमोशंस के बारे में पता रहता है, उनको छोटी छोटी इमोशंस की चीजों को आसानी से पकड़ने में आता है, और श्रीसंत जी जो है वो इमोशंस के साथ ही आगे बढ़ते हैं। लेकिन वहीं एक जो दूसरा, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बात आई थी ये मेरे दिल से आई थी श्री जी के लिए। वहीं दिमाग मेरा ये बात सोच रहा था कि नहीं, श्रीसंत जी को कहीं ना कहीं दीपिका जी को भी एक मौका देना चाहिए था। यहां पर उनको भी दीपिका, मतलब एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था उनको, उनकी बहन के लिए एक ब्रेव अटेम्प्ट का कि भाई मेरी बहन भी ब्रेव है, भाई ऐसा वैसे इमोशनल नहीं है मेरी बहन, और मैं अपनी बहन के लिए ओवर प्रोटेक्टिव नहीं हूं, मैं अपनी बहन को केयर करता हूं, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर और उनको क्विट नहीं करना चाहिए था। और इससे है ना, देखिए अभी तक श्रीसंत पाजी जो है जिस तरीके से खेलते हुए आ रहे हैं, मतलब अभी जब से फैमिली वीक हुआ था तब से वो एक नंबर टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक नंबर। वही दोस्तों अगर बात करें रोमिल चौधरी की, तो रोमिल चौधरी ने आज एक और टास्क दिया अजब सा, और ये टास्क था आई क्विट आई क्विट आई क्विट बोलने का गेट के पास जाके दीपिका जी को। यहां पर दोस्तों रोमिल चौधरी ने अपना मास्टरमाइंड प्रूव किया है। उसने श्री भाई के लिए भी जाल बिछाया, उसने दीपिका जी के लिए भी जाल बिछाया, जो कि वो चाहते थे कि किसी तरीके से टास्क से क्विट कर दे, राइट। तो ऐसे में वो अपने इरादों पे सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि दीपिका यहां पर, अगर रोमिल जो है वो शेर है तो यहां पर दीपिका जो है हमारी वो सवा शेर है। जी हाँ, और वो बोलती है कि सुरभि राणा के संचालन में मैं ये बात कहती हूं, ऐसा कहती हूं, वैसा कहती हूं, और वो गेट पर बोल के आती है आई क्विट आई क्विट आई क्विट, वो बोलकर आती हैं, और वो उस टास्क को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती हैं, और जिसमें उनकी मदद करती हैं सुरभि राणा, क्योंकि हमारी सुरभि राणा तो अब सुधर चुकी है, और सुरभि राणा का यही रूप हमें अच्छा लगता है। चाहे सुरभि कितना भी लड़ाई कर ले, चाहे कितना भी झगड़ा कर ले, या कितना भी गाली गलौज कर ले, लेकिन जब संचालन की बात आती है तो कहीं ना कहीं फेयर संचालन रहता है सुरभि राणा का, और आज दीपिका जी के मामले में भी फेयर रहा। वहीं देखिए दीपिका जी के लिए उन्होंने वो टास्क के दौरान वैसे किया था, जो सीक्रेट टास्क दिया था उनको गंदा, उनके एक्टिंग करियर पे सवाल उठाया था, लेकिन आज वो दीपिका जी को अपनी गारंटी देते हुए कहती कि आप बोलिए मेरी गारंटी है, ऐसा वैसा करके सारी बातें, तो ये अच्छी बात है। देखिए श्री भाई का ये जब ये जब टास्क क्विट करने की उन्होंने बात करी गौहर खान जी के साथ के सामने, तो गौहर जी आकर बाहर बोलती हैं कि श्रीसंत ने क्विट कर दिया, राइट, ये बात बोलती हैं। फिर उसके बाद दीपिका जाती हैं, वो उनसे बात करती हैं और वो निकल कर आ जाती हैं, और यहां पर गौहर खान और ये अपनी दीपिका जी दोनों ही आ जाते हैं। अब रोमिल चौधरी को यहां पर आने की क्या जरूरत थी, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। रोमिल चौधरी आते हैं, अच्छा क्विट कर दिया, अच्छा इसने बोला कि क्विट कर दिया, मतलब रोमिल चौधरी लिटरली यहां पर वो कहते हैं ना कि इल्जाम अगर किसी चोर के ऊपर हो तो चोर के मुंह से जब तक ना सुन ले तब तक वकील को चैन नहीं मिलता है, तो सेम यही बात होती है। क्योंकि इससे पहले बहुत बार बोल चुकी थी कि गौहर खान जी ने बोल दिया था कि श्रीसंत जी ने क्विट कर दिया है, तो ऐसे में रोमिल चौधरी ने बात कैसे मिस कर दी, और वो वहां पर आकर सारी बातों का तमाशा बोलते हैं। देखिए आपको बता दूं, श्रीसंत जी तो इसलिए भी गुस्सा थे उनसे क्योंकि दीपिका जी को उन्होंने आई क्विट कहने के लिए कहा था। अब यहां पर रोमिल आते हैं, जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, और श्री भाई और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इन सब का शिकार हो जाती है बेचारी सुरभि राणा। जब से सुरभि राणा बच्चा सुरभि बनी है, यानी कि सलमान भैया मैं कहना चाहती हूं, तो तब से जो स्वैग वाली सुरभि थी ना, व्हाट्स योर स्वैग बेबी, तो वो सुरभि को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हर कोई सुरभि राणा को कुछ ना कुछ सुना के चले जा रहा है। और आज श्रीसंत पाजी ने भी ऐसा ही किया, मतलब गेहूं के साथ घुन पिसता है, वही हिसाब हमें देखने को मिला था सुरभि राणा का। सुरभि राणा बस चाहती थी कि मेहमान के सामने कलेश ना हो, सुरभि राणा बस चाहती थी कि ऐसी चीजें सामने ना आए कि घर में इतना झगड़ा होता है वगैरह वगैरह सारी बातें। लेकिन यहां पर सुरभि राणा भी आक्रोश में श्रीसंत जी की चपेट में आ जाती हैं, और कह सकते हैं कि यहां पर सुरभि राणा की धज्जियां उड़ जाती हैं। अब दोस्तों यहां पर गौहर खान सारी चीजों को समझकर वो जो स्टार है वो सुरभि राणा को दे देती है, और ये सुरभि राणा के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। एंड गौहर जी के तो इतने फॉलोअर्स हैं, इतने उनको सपोर्टर्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी सुरभि राणा को कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उनके स्टार ने यह अपील की है। अब सुरभि राणा और गौहर खान जब निकल जाती हैं दोस्तों, तो यहां पर दीपिका जी बन जाती हैं गेस्ट,
और दीपिका जी जब बनती हैं गेस्ट तो उनके साथ आती हैं अलीशा जी। दीपिका जी गेस्ट बनती हैं तो यहां पर वो बड़ा ही फनी सा टास्क देती हैं दीपक को कि आप साड़ी वाड़ी वो कर लो, पहन लो और शेव वेव करके आप लड़की का गेटअप लो। अब ये जो लड़की का गेटअप है ये श्रीपा जी को भी दिया था, बट श्रीपा जी ने आई क्विट करके क्विटी कर दिया। लेकिन दीपक की मैं भाई की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा कि बंदा कुछ भी हो, दीपक मतलब वो पाताल जाना पड़े दीपक वो भी करेगा। दीपक को अगर कहे कि आप 7 समुद्र जाओ और समुद्र के अंदर गहराई से जो है मोती ढूंढ के लाओ, आप टास्क जीत जाओगे, तो वो भी करेगा। और बंदे को यार हैट्स ऑफ, लिटरली हैट्स ऑफ। मतलब दीपक जब एंड गेम आ रहा है ना, वो टास्क कर कर हमारे दिलों में जगह बना रहे हैं। और दीपक इज द टास्क किंग ऑफ सीजन 12 अगर देखा जाए तो। दीपक, रोमिल, सुरभि ये टास्क बेशक तरीके से परफॉर्म करते हैं, ये मतलब बिंदास तरीके से परफॉर्म करते हैं, जो कि हम ऑडियंस देखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते यार कि हमारे जो कंटेंडर्स हैं वो टास्क वास्क छोड़कर बैठ जाएं या फिर कुछ करें ना, या किचन में खाना वाना बनाए। नहीं, टास्क है तो उसको टास्क को परफॉर्म करो, उसी शिद्दत के साथ करो, उसी पैशन के साथ करो, कंपैशन के साथ करो। तो दीपक जी यहां पर साड़ी वाड़ी पहनकर आते हैं और अलीशा जी की एंट्री होती है, जो कि इश्क में मर जावा में नेगेटिव भूमिका में है, ठीक है, साइको किलर है। अब दोस्तों यहां पर ये जो सितारा था, ये जो चमक रहा था, ये मिल जाता है दीपक को उनकी साड़ी वाड़ी पहनने के लिए। दीपिका जी ने जो टास्क कराए दोस्तों वो बहुत ही नॉर्मल से थे, लेकिन यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि केवी भैया हर जगह अपनी रोटी सेक रहे थे। मतलब केवी भैया इतने ज्यादा, मतलब उनकी बॉडी इतनी सही है, तो यहां पर भी वो कहते हैं कि आपके लिए अंग प्रदर्शन कर दूं और वो ऐसा ही करते हैं। और स्टेज पे जिस तरीके से वो एंटरटेनमेंट का डोज देते हैं वो काबिले तारीफ होती है। अब दोस्तों यहां पर दीपक को भी एक स्टार मिल गया है, सुरभि को मिल गया है, रोमिल को 2 मिल गए हैं, श्रीपा जी को 1 मिल गया है। अगले जो बनते हैं वो सुरभि राणा बनती हैं और सुरभि राणा के साथ आती हैं जैस्मीन, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारी। सुरभि राणा बोलती है रोमिल को कि आप साड़ी वाड़ी पहनो, तो वो एकदम लड़की वड़की के वेश में, बहुत सही। तो यहां पर मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि रोमिल चौधरी इज अ टास्क मास्टर, ठीक है, तो वो भी टास्क परफॉर्म करता है, चाहे हुक चाहे क्रुक, आपको टास्क करना ही करना है। अब सुरभि राणा बाहर जो एरिया है वहां पर दीपिका जी से बोलती हैं कि आप शीशन जी के पास जाइए और उनको कहिए कि 3 पॉइंट्स की आप उनसे बेहतर क्यों हो, राइट। इस पर सीधे सा आंसर मिल सकता था, वो कहती कि नहीं कर सकती मैं, ये वो ऐसा वैसा नॉर्मल तरीके से दीपिका जी बोल सकती थी। लेकिन इतनी सी बात पर इतनी सारी बातें सुनाना कि आप डिस्ग्रेसफुल हो, आप कनिंग हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, क्या ये जायज था? क्या दीपिका जी को ये सारी बातें बोलनी जायज थी, वो भी इस मौके पर? वो तो भाई टास्क परफॉर्म कर रही हैं सुरभि राणा, और चाहे साम दाम दंड भेद उन्हें तो क्विट करवाना ही करवाना है। लेकिन इस बात को इस तरीके से उछालना, आई डोंट थिंक सो कि दीपिका जी ने यहां पे सही कहा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइएगा। और ऐसे में दोस्तों दीपक को पानी में कूदने के वाली बात कहते हैं जैस्मिन जी, और फाइनली जो है जैस्मिन की तरफ से जो सितारा मिलता है वो दीपक को मिल जाता है। तो ओवर एंड ऑल आज के एपिसोड में हमें फिर से यही समझ में आ गया कि आप भले हमें कितना टोर मड़ोर के जो है प्रोमो दिखाएं, हम बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। घर वालों के जिस तरीके से जो करते हैं बिहेव, वो हमें इसी में पता चलेगा। अच्छा, ये तो एपिसोड का रिव्यू है, बाद में मुझे और इस एपिसोड से रिलेटेड जो अनकट वीडियोस में पता चलेगी, अनकटलेस सीन्स में पता चलेगा, वो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, प्रॉमिस रहा। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइएगा कि शीशन जी ने आज जो किया, क्या वो सही था या फिर गलत, जो कि सोशल मीडिया पर जिस पर बवाल चल रहा है, राइट। तो कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और कल का दिन इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल गौतम गुलाटी आ रहे हैं, प्रियांक शर्मा आ रहे हैं और काम्या पंजाबी आ रही हैं, और ये एक भयंकर तरीके से टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं घर वालों से। तो भाई मैं तो एक्साइटेड हूं कल के लिए, आप हैं कि नहीं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज का एपिसोड कैसा लगा, और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग रिव्यूज मैं लाऊंगा। राहुल भोज यार, RAHULBHOJ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पर मौजूद हूं। मिलते हैं वहां पर, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना, ईट हेल्दी, स्लीप हेल्दी एंड एक्सरसाइज करो बॉस।